मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 2 अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए प्रथम पर्व दिशाहारा के 3 अध्याय राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। नाना के इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। उसके पिता न केवल स्वप्नदर्शी थे, बल्कि उनमें कई और दोस्त थे। वे हुक्का पीते थे और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनकी शरारतों में वे सदा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सजा मिलती तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आया करते थे। जब वे छूटते तो फूलों की माला तैयार करके उन्हें प्रसन्न कर देते थे। उनके बनाए कागज के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वे स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते हैं। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में स्वादल के समान थे। उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। एक तो घर जवाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था, जैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपना उनके पास कुछ नहीं था। काशीनाथ भी तो घर जवाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कड़ाहे में छोड़ दिया हो, मानो सबने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो, मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे में कहीं जा रही थी कि वह उलट गया। उनसे काफी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कलकत्ता ले जाइए। काफी व्ययसाध्य बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर रहता है। केदारनाथ करें तो क्या करें। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है। देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। मोतीलाल ने सुन लिया। भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती और कैसे करती। इसलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर में लौट आया है। लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजमूदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था। इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफी बड़ा इतिहास है। श्यामवर्ण स्वस्थ चेहरा, आजान बाहु, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस। ऐसे राजेंद्रनाथ उर्फ राजू के पिता राम रतन मजमूदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्यागपत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था और आसपास की जमीन को लेकर
दोनों परिवारों में काफी मनमुटाव भी था। उस समय वहां घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहाँ निरंतर चलता था। रामरतन मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियां बनवाई, लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बैरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट देते थे। पिता की स्वाधीन चेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी पारंगत था। इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे। राजू के पास पैसे का बल था। पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। लेकिन शरद के पास पैसा कहाँ से आता? उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह पीसकर और उसमें नाना उपक्रम मिलाकर माझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। यह थी राजू की पतंग। अब द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। पेंच पर पेंच लड़ जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। वह मारा, वह काटा का कर्णभेदी स्वर सबको डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था? शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सभी सरंजाम गंगा को समर्पित कर दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। अमित साहस, अपूर्व प्रत्युत्पत्ति, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती थी और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघकर दोनों किशोर एक हो गए। राजू जो आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता में एक और कारण था। संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बात कर रख सके? उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के 2 शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रथम पर्व के तीसरे भाग राजू अर्थात इंद्रनाथ से परिचय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 4थे अध्याय वंश का गौरव का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ा पाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसीलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन
जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहू माँ, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला। उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहाँ आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुँचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वर्ण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी, होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर तक नहीं टिक सके। देवानंदपुर में लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वैदुर्णमणि की तरह अंतर के रूप में रूपसी निश्चय ही थी। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बगदाब्द आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरत चंद्र।
देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं थी। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुड़ाकर कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहाँ बिताया था। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती है। तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से इन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद्य लिखकर इन्हें अमर कर गए। ए तीन जनार कथा, पांचाली प्रबंधे गाथा, बुद्धि रूप कैल नाना जना, देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम, हीरा राम रायर वासना, देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम, ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी, भारते नरेंद्र राय देसे जार यश गाय, होए मोरे कृपादाय पढ़ाइल पारसी। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थीं, जानती थीं पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थीं, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करें। कौन अब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज़ गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी साधी प्रवृत्ति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ। लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अकर्मण्यता उसको ठेस पहुंचाती ही है। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, सुविधा के हरान बाबू की तरह। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 4थे अध्याय वंश का गौरव का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 5वें अध्याय होनहार बिरवान के हो चिकन पात का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। शरत जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। लेकिन वह शब्दशः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी शरारतें भी बढ़ती गईं। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चीलम में तमाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चीलम में से तमाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चीलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगी, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। समझ गए यह किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कई क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चित्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेत हाथ में उठाई
और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरत ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरत यह जा और वह जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरत के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर मां के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरत को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर यह भलमानसी बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरत की उससे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरत की संगनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुभीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते हैं। धीरू को एक शौक था। करौंदों की ऋतु आई तो वह उनकी माला तैयार करती और शरत को भेंट कर देती। शायद मल्यार्पण का अर्थ तब तक वह नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरत देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुहाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने का होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसीलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौटकर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हो। वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। बोला, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखूं। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरत का फिर कहीं न पता लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था। सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी। बोले, तो यह सरता हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया है? भोलू ने किसी तरह कहा, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद शरत की जो खोज मची वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरत इस समय कहाँ गया होगा।
थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भीड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरत वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ, क्या लाई हो? और यह कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरत बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा। कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहां से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरत ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूं ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरत ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी। एकदम उठते ही बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जा मर। उस दिन फिर शरत को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिन बाद शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू का ही तो विकसित और विराट रूप हैं। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दिया है। दिन पर दिन बीतते चले गए। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निर्द्विवेक से सो जाते, दूसरे दिन सवेरा होते ही भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन, चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई ज़रूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में भी जाकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन जब उससे भी उसका जी उब जाता तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहाँ आवभगत की बारी जब समाप्त हो जाती तो फिर पाठशाला में जाना आरंभ कर दिया जाता। वहाँ फिर एक बार आवभगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया किराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। फिर सागरदी शुरू होती। फिर घर से 9-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहां जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बंगला स्कूल खोला। शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिल किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आनसोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वह वहां भी रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बीता। वहां एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियाँ बटोरता या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अकाल्पिक डेहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका।
गृहदाह में उसने इस नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक जा पहुंचा था। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है। पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है। पानी कमर से ऊपर नहीं जाता। अक्सर उसमें सिवार भरी रहती है। बीच बीच में जहां खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियां खेला करती थी। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया है और कह रहा है, माँ जी, मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और वह प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौध आया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छिप बनवाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा। वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है। अगर समझ से न लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर रखकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन, जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर वो हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। वसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की खमचियां। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए थे कि राह में घना अंधेरा छा गया था। जब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंखाड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो आया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पड़कर भी दय संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यहीं पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर पर चीख सुनाई दी। साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन बोला, बेचारा खत्म हो गया, अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद भय से कांपने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं देता था कि सहसा फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। नयन चीख उठा, खबरदार, कह देता हूं, मामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पावड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था। नयन से नहीं रहा गया। क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ों, तुमने बेकार में ही एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालूं। इस बार पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दे, जान बचाना चाहता है तो भाग जा। हरामजादों, कायरों, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से। यह कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो, मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ और ले जाओ। मैं नयन बागदी हूं। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर आऊं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया।
राह में 2-3 पाबड़े पड़े हुए थे। नयन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह चला, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया नहीं जाएगा। बालक शरत ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला, क्या मैं एक साले को भी न पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरत बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा। लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? नयन ने हंसकर कहा, छिप की मार से नहीं मरेगा भैया, यह सोटा लो। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरत को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए वे भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। नयन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहां कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। नयन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया। वह बराबर रो रहा था। मुंह पर उसने काली पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी लगी हुई थी। नयन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर 2-3 लातें लगाईं। फिर सरस से कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। रुआसा होकर उसने कहा, मुझसे काम न हो सकेगा। नयन ने कहा, तुमसे न हो सकेगा? अच्छा, तो मैं ही इसे खत्म करता हूं। शरत ने विनती के स्वर में कहा, ना नयन दादा, मारो नहीं। तब तक वह आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से यन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे मर गया हो। नयन ने झुक के उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं मरा नहीं, बेहोश हो गया है। चलो भैया, हम भी घर चलें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के 5वें अध्याय ओनहार बिरवान के हो चिकन पात का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।